नमस्कार दोस्तों, आज हम एपीएससी का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जीएस पेपर डिस्कस करेंगे जो 2025 में ही एग्ज़ाम हुआ था। ये शायद कौन सा महीना में याद नहीं है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है और करेक्ट और इनकरेक्ट है। सिर्फ कम से कम 80% करेक्ट और इनकरेक्ट, और शायद और 2-4 क्वेश्चन ही शायद ऐसे ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका इसका मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में एक ही वीडियो में ख़त्म करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, महाकुंभ मेला के दिए है। आपका क्या दिया है, अगर कंसीडर स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट क्या बोला है, इसका एक नंबर का आंसर होगा ए, होगा इसका आंसर। ए मतलब क्या है आपका, ए में वन ओनली दिया है। ए ओनली मतलब वन ओनली, ठीक है। वन ओनली करेक्ट है। करेक्ट है तो पढ़ लेते हैं, जो करेक्ट होगा मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इनकरेक्ट है तो करेक्ट सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। करेक्ट वाला ए है, वन है। क्या है, द महाकुंभ मेला टुक प्लेस इन प्रयागराज, ठीक है। महाकुंभ मेला कहाँ पर हुआ था, प्रयागराज यूपी में हुआ था, ठीक है। कब से कब हुआ था, जनवरी 13 से फरवरी 26 और 2025 को हुआ था, ठीक है। ये तो महाकुंभ मेला सभी लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, सभी लोग गए थे शायद। यहाँ पर दिया है इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ का 2 का आंसर होगा आपका, क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर। बी में क्या दिया है देख लेते हैं। बी में क्या दिया है कि बी में टू ओनली, ठीक है। बी में क्या दिया है आपका, टू ओनली दिया है। ये देखिए टू ओनली दिया है, टू ओनली मतलब क्या है आपका, देख लेते हैं। टू ओनली जो करेक्ट इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट इज नॉट करेक्ट, टू ओनली ये वाला इनकरेक्ट है, मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। असम गौरव क्या दिया, असम गौरव अवार्ड फॉर द ईयर 2024 वाज गिवन टू क्रिकेट श्रीमती उमा छेत्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये गलत है, ठीक है, नहीं दिया गया था शायद, लेकिन बाकी सब करेक्ट है। करेक्ट है मतलब क्या है, देख लेते हैं, करेक्ट वाला भी देख लेते हैं। असम वैभव अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज रिसेंटली अवार्डेड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। किसको दिया गया था आपका, राणा प्रताप कलिता जी को दिया गया था आपका क्या, असम वैभव अवार्ड, ठीक है, 2024 का, ठीक है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, डिफेंस के कंट्रीब्यूशन में उनको दिया गया था। किसको दिया गया था आपका, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, ठीक है, रिटायर्ड है। इनको असम वैभव अवार्ड मिला था 2024 को, ठीक है, याद रखियो। क्या, वैभव अवार्ड 2024 का किनको मिला था, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को, ठीक है। रिटायर्ड है, कौन सा सेक्टर में आपका, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। अब क्या है, 3 नंबर में क्या दिया है, इस पे क्या दिया है देख लेते हैं। इसका द अवार्ड ऑफ असम सौरभ फॉर द ईयर 2024 वाज गिवन टू द सिंगर श्री दीपेन बरुआ, ठीक है। दीपेन बरुआ जी को आपको क्या दिया मिला था आपका, सौरभ अवार्ड, ठीक है। वैभव अवार्ड किनको मिला था, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप जी को मिला था, वैभव, ठीक है। लेकिन सौरभ कहाँ किनको मिला था आपको, श्री दीपेन बरुआ जी को मिला था, कंट्रीब्यूशन किसका, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में मिला था, ठीक है। 2 हो गया। 3 में क्या दिया है आपका, 4 में क्या दिया है आपका, देखते हैं। असम गौरव अवार्ड, ठीक है। वैभव हो गया, वैभव हो गया, सौरभ हो गया, अब गौरव हो गया, ठीक है। गौरव, ये तीनों है हम लोग का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम का, ठीक है। याद रखिए 24 का किनको मिला था, श्री पार्थिव सुंदर गोगोई, ठीक है। पार्थिव सुंदर गोगोई जी को मिला था आपको, श्री पार्थिव सुंदर गोगोई का असम गौरव अवार्ड मिला था, ठीक है। वैभव अवार्ड क्या है, सबसे हाईएस्ट है। सेकंड कौन सा हाईएस्ट है आपका, सौरभ अवार्ड, ठीक है। लास्ट में क्या है आपका, गौरव अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ कौन सा, स्पोर्ट्स के, ठीक है। स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन में आपका क्या है, श्री पार्थिव सुंदर जी को आपका क्या मिला था, आपका असम गौरव अवार्ड मिला था, ठीक है। इनका मिला था, ये होगा, इनका मिला था, मालूम है आपको, बता दिया। ये वाला उमा छेत्री जी को नहीं मिला था इसका, ओके। 3 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। करेक्ट बोला है, इस बार करेक्ट मांगा है, ठीक है। 3 का आंसर होगा क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। करेक्ट कौन सा है, डी है, डी है, वन ओनली, ठीक है। एक है, बाकी सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इनकरेक्ट है, ठीक है। ओनली वन है, ये वाला है, करेक्ट है ये आंसर, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव टू कॉन्फर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू असमीज लैंग्वेज, ठीक है। ये तो क्लासिकल लैंग्वेज में गिरा है हम लोगों का, तो याद रखियो। असमीज को क्या बोला है आपका, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। ध्रुपदी लैंग्वेज भी हम लोगों का उस कैटेगरी में गिरा है आपका, असमीज लैंग्वेज, वो याद रखिए, उसको भी आ सकता है। 4 नंबर में क्या दिया है आपका, ISRO, इसरो लॉन्च क्या है, रॉकेट कॉल्ड SSLV। ये रिसेंटली न्यूज़ में निकला था, क्या था, स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट था अभी रिसेंट, ठीक है। 4 का आंसर होगा सी होगा इसका। सी में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। फिर भी सी में दिया है आपका क्या है, 3 ओनली क्या है आपका, करेक्ट है ना, इनका देख लीजिए क्या है, करेक्ट बोला है। करेक्ट कौन सा करेक्ट है, मतलब सी ओनली, 3 ओनली, 3 मतलब ये वाला है। SSLV ये क्या है आपका, इज ए स्मॉलेस्ट सैटेलाइट सन लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है। ये आंसर
क्या है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है SSLV। ओके 4 नंबर में दिया गया क्या दिया है आपको नोट करेक्ट दिया है, कौन सा नहीं करेक्ट है आपका 5 का आंसर होगा आपका क्या होगा सी होगा इसका आंसर। सी कहा गया है देख लेते हैं सी 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 1 and 2 सी 1 and 2 होगा इसका 1 and 2 इनकरेक्ट है 1 and 2 इनकरेक्ट ठीक है 1 and 2 इनकरेक्ट है मतलब 1 and 2 ए वाला इनकरेक्ट है ठीक है ये दोनों इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या क्या दिया है करेक्ट में क्या होगा तब देख लेते हैं। क्या है एडवांटेज ऑफ आसाम क्या है 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 मार्क द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ओके लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन इनिशिएटिव्स फॉर क्या है स्टेट ऑफ आसाम। हाँ ये तो ठीक है चल रहा है अभी 3 होके 4 भी ओके है मतलब क्या है 4 में क्या दिया है आपका देख लेते हैं 4 में क्या दिया एडवांटेज आसाम 2.0 इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 हाईलाइटेड आसाम्स क्या दिया है आपका जियो strategy advantages and potential as a major investment and destination ओके ये भी है ओके है ये भी ओके है मतलब ठीक है जो गलत है 1 and 2 गलत है आंसर में ठीक है इनकरेक्ट बोला है तो लेकिन जो हम लोग के बाकी पेंडिंग जो ऑप्शन रहते हैं ना उसका भी पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ हम लोगों को क्या करेक्ट मिलता है ना अच्छा होता है जानने को मिलता है ठीक है। फिर से आ गया देखिए इनकरेक्ट है कि करेक्ट है ये देख लीजिए करेक्ट है नोट करेक्ट है क्या आंसर होगा आपको क्या होगा सी होगा इसका सी वेयर इज सी है 1 and 2 इज इनकरेक्ट 1 and सी होगा 1 and 2 इज इनकरेक्ट ठीक है 1 and 2 इज इनकरेक्ट मतलब क्या है आपका 1 इनकरेक्ट ये दोनों इनकरेक्ट है ठीक है 1 and 2 इज इनकरेक्ट ओके 3 नंबर वाला क्या है करेक्ट है 4 नंबर भी करेक्ट है 3 नंबर में क्या दिया है आपका द न्यू स्टेटस इंस्टीट्यूट रिफ्लेक्ट्स ए डिफरेंसर फ्रॉम colonial क्या है influence like replacing colonial era laws like the Indian post penal code एंड क्या है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड ठीक है ये भी है ओके है। अब ये देखा जाए स्केल्स ऑफ जो जस्टिस इन लेडी जस्टिस राइट एंड व्हिच हैव बीन रिटेन्ड ओके रिप्रेजेंटिंग सोशिएटल बैलेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुली वेइंग फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स बिफोर क्या है आपका रीचिंग द वर्डिक्ट ठीक है ये भी ओके है ओके क्या है आज का अभी देख लेते हैं आपके 7 नंबर में क्या दिया है 7 नंबर कौन सा है कारक है क्या इनकरेक्ट लीजिए कारक है यहाँ पर दिया है कारक कौन सा है मतलब क्या 7 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा इसका आंसर 7 का आंसर क्या होगा डी में क्या दिया 1 3 4 आर कारक के हैं 1 3 4 क्या है आपका 1 3 है क्या हाँ 1 3 4 है कारक है 1 3 4 कारक ये वाला इनकरेक्ट है नहीं पढ़ेंगे हम लोग ठीक है। अभी क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ओके इज एन एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रोवाइड ए सिंगल विंडो एक्सेस टू एवरी वुमन ओके ठीक है एनी वुमन फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लस कैन रजिस्टर देयर इन कंप्लेंट थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सी बॉक्स ओके वंस ए कंप्लेंट इज सबमिटेड टू द सी बॉक्स इट विल बी डायरेक्टली सेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी हैविंग द जुरिसडिक्शन टू टेक एक्शन इनटू द मैटर ठीक है। इसका मीनिंग क्या है इसका ठीक है कोई अगर कोई किसी वोमेन को आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई करता है ठीक है उसको क्या करता है वो वोमेन क्या है आपका सी बॉक्स है कहाँ का है सी बॉक्स यार ये सी बॉक्स क्या है ऑनलाइन पोर्टल में कंप्लेन कर सकता है वो कंप्लेन क्या होगा आपका डायरेक्ट सबमिटेड होगा ठीक है कंप्लेन सबमिट होगा आपके यहाँ डायरेक्टली सेंड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन टू एक्शन हो जाएगा ठीक है यही है इसका मीनिंग। 8 नंबर में क्या दिया है नोट करेक्ट मतलब क्या है उसको नहीं करेक्ट नहीं है ठीक है इसका 8 का आंसर होगा क्या होगा डी होगा नॉन ऑफ द एबव एक भी कारक नहीं एक भी नॉन कारक है ठीक है नॉन कारक ही बोला है यहाँ पर लेकिन बाकी सब कारक है मतलब एक भी नहीं है मतलब क्या है एक भी नहीं कारक है मतलब एक भी ऊपर का नॉन ऑफ द एबव कुछ भी नहीं है ऊपर का ठीक है लेकिन क्या है सब कुछ कारक है मतलब क्या दिया है कार्यक्षेत्र देख लेते हैं इसका दिया है कंस्ट्रक्शन क्या दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 कॉम्प्रेस के बायोगैस के सीबीसी के बारे में बोला है आपका सीबीजी प्लांट्स बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड आसाम इज इनॉग्रेटेड इन लास्ट ईयर ठीक है बहुत कुछ निकला था ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आपके सीबीजी प्लांट निकला है ठीक है द इनिशिएटिव ऑफ कंस्ट्रक्शन सीबीजी एम टू क्रिएटिंग ए क्लीनर एंड इको फ्रेंडली एनर्जी लैंडस्केप ठीक है ये भी किया था आपका क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर वेस्ट है ना उसका भी किया था क्या है उसको क्या है फ्रेंडली और जो क्या है रूरल का डेवलप के लिए भी किया गया था ठीक है। तीसरा में क्या दिया है देखते हैं आपका दोनों ठीक है क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है तो कोलैबोरेशन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ओके एम टू सेट अप मोर सीबीजी प्लांट्स थ्रू द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ओके क्या था सीबीजी प्लांट्स विल कन्वर्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट अभी बोला था ना मैंने एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए निकला था पेपर में निकला था अभी ठीक है बायोमास गैस एनर्जी रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन एंड सपोर्टिंग रूरल ये देखिए रूरल कार्बन फिर से दे दिया रूरल डेवलपमेंट के लिए गया था ठीक है ये इसका आंसर 1 एक भी नहीं है मतलब लेकिन करेक्ट है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है।
9 नंबर में क्या दिया है आपका कहते हुई क्या दिया है कंसीडर द स्टेटमेंट हुई स्टेटमेंट कार्य के बोला है इसको सब कुछ अभी कार्य के बोला है तो नोट का आंसर क्या होगा आपका सी होगा इसका सी होगा सी मतलब को 134 कार्य है 134 कार्य है 134 कौन सा है भाई देख लेते हैं 134 ए वाला कार्य है 134 करेक्ट है इसलिए हम पढ़ेंगे ये वाला क्या है इनकरेक्ट है नहीं पढ़ेंगे ठीक है करेक्ट में क्या है स्वयं प्लस देखिए स्वयं प्लस की इनिशिएटिव फाउंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये स्वयं का भी निकला था न्यूज़ में ठीक है स्वयं का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा किया गया है आपको क्या इसके लिए हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ठीक है अभी क्या था मिशन ऑफ स्वयं प्लस के बराबर है स्वयं प्लस पहले स्वयं था ठीक है स्वयं प्लस अभी चल रहा है तब मिशन स्वयं प्लस क्या है टू प्ले ए विटल रोल इन द पिवटल रोल इन द डेवलपमेंट टू इंडिया टू बाय प्रोडक्शन हाई क्वालिटी टैलेंट पाइपलाइन फॉर द नीड्स टू टुमारो ओके हाँ ये भी ठीक है ओके दे के एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स टू लर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब इन वन फोकस पॉइंट ऑफ स्वयं ठीक है स्वयं प्लस ठीक है क्या होता है ये नॉलेज पॉइंट के लिए है ये भी ओके है कि उन्होंने क्या दिया है 10 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं 10 नंबर में क्या है नोट करेक्ट दिया है नोट करेक्ट मतलब क्या है कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पर 10 का आंसर होगा क्या होगा ए होगा इसके साथ ए में क्या दिया है आपका ए में क्या दिया है 1 and 2 1 and 3 इज नॉट करेक्ट 1 and 3 इज नॉट करेक्ट 1 and 3 इज क्या बोला है नोट करेक्ट है मतलब क्या ए वाला नोट करेक्ट है 1 and 3 ए वाला भी नोट करेक्ट है लेकिन करेक्ट क्या है आपका देख लेते हैं आपका क्या है आपका ब्रह्मपुत्र कार्निवल ओके कार्निवल असम ये तो फेस्टिवल निकलता है इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इसे क्या है स्टेट स्पेसिफिक इवेंट्स ओके द 3 month लॉन्ग इवेंट इन्वॉल्विंग क्लाइंबिंग ऑन ए क्या है सीजनल आइलैंड एंड एडवेंचर एक्टिविटीज प्रोवाइड ए टेस्ट ऑफ एथनिक कल्चर्स ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हाँ ये तो सही है ये ठीक है 4 नंबर पर क्या है पानबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट ओके इन असम क्या दिया है आपका ये तो काजीरंगा के अंडर पानबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ असम repons recently after 16 years okay allowing bird watchers to explore the 300 bird species and diverse wildlife काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है ये भी ओके है ओके ठीक है नोट करेक्ट बोला था अभी फिर से आ गया नोट करेक्ट आ गया ठीक है ये देखिए नोट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नोट करेक्ट है ठीक है यहाँ क्या 14-11 का आंसर को क्या होगा 11 बी होगा इसका आंसर 11 मिनट हो गया 11 क्वेश्चन होगा उसी बी होगा इसका आंसर बी में क्या दिया है टू ओनली क्या है इनकरेक्ट है ठीक है टू ओनली क्या है आपका इनकरेक्ट है टू ओनली इनकरेक्ट ठीक है ये क्या है वो गुणोत्सव क्या है एस कॉमन ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग ठीक है जो करेक्ट है हम लोग पढ़ेंगे ठीक है कि आपका है आपका जो है कि गुणोत्सव 2025 इज एक प्रोग्राम बाय द असम गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट ओके तो असम गुणोत्सव हर साल होता रहता है जनवरी फरवरी में शायद होता रहता है ठीक है द प्रोग्राम वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी हाँ ये हुआ था ठीक है हर साल होता है गुणोत्सव 2025 ठीक है स्कूल का है 2017 से शायद शुरू हुआ था शायद ठीक है अभी क्या दिया है आपका क्या है एक्सटर्नल ठीक है एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स के IAS ऑफिसर जितना कुछ है आपका मिनिस्टर जितना है सब इसमें क्या इन्वॉल्व रहते हैं उसी के बारे में बोला है आपका स्टूडेंट का क्या है मोटिवेट करते हैं आप लोग ठीक है क्या इन एक्सटर्नल इन्वॉल्यूएटर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स MLS चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शेड्यूल IAS IPS IFS ऑफिसर्स क्लास 1 क्लास 2 क्या है ऑफिसर्स स्टेट ऑफ कॉलेज टीचर्स हैव असेस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ठीक है हाँ वही है उसका मीनिंग मतलब है क्या जानते हैं आप लोग ठीक है 12 नंबर में क्या दिया है कंसीडर द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट कौन सा है भाई आपका करेक्ट के बारे में बोला है ठीक है तो 12 का आंसर होगा क्या होगा आपका 12 का ए होगा इसका आंसर ओनली वन इज करेक्ट मतलब ए वाला करेक्ट है ठीक है और क्या है तो ये वाला नहीं पढ़ेंगे हम लोग ठीक है असम गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रिनेम करीमगंज से श्रीभूमि किया गया था उसी के बारे में बोला है क्या है आपका असम गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रिनेम किया करीमगंज टू क्या है डिस्ट्रिक्ट टू हेडक्वार्टर क्या है आपका श्रीभूमि ठीक है रिफ्लेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट कल्चरल हेरिटेज के बचाने के लिए ठीक है अब मतलब उसके उसी के रिगार्डिंग में क्या है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है आपका श्रीभूमि का कन्वर्ट किया गया है ठीक है रिदम किया गया है ठीक है उसी के बारे में बोला है अभी क्या है 13 नंबर में क्या कह दिया कंसीडर स्टेटमेंट खारिज किया बोला है स्टेटमेंट कौन सा खारिज होगा कि 13 का आंसर क्या होगा डी होगा इसका आंसर डी में कहा गया आपका डी वेयर इज डी में क्या है 134 खारिज है 134 खारिज है मतलब दो वाला बात छोड़ देंगे हम लोग 13 खारिज ठीक है 13 खारिज है 2 नंबर कैंसिल कर देंगे हम मतलब ये नहीं है खारिज है ठीक फिर खारिज है तो क्या दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट किया है PM योगा मेंटरशिप स्कीम और टू ट्रेड यंग एंड बर्डिंग अथॉर्स ओके कि बिलो कितना साल का 30 साल के नीचे ठीक है ओके इन ऑर्डर टू प्रोमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री हाँ ये भी है ठीक है हाँ याद रखिए PM योगा याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आया था ठीक है बुक्स क्या है रिपोर्ट क्या है मीनिंग है क्या है जो हर लैंग्वेज में क्या ट्रांसफर होगा ठीक है हर जगह में उसके क्या है सब जगह उसके बारे में बोला द बुक्स प्रिपेयर्ड अंडर द PM योगा ओके मेंटरशिप स्कीम विल बी पब्लिश्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ओके इसको क्या किया जाएगा आपका पब्लिश्ड बाय कैसे होगा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ओके इंडिया एंड विल आल्सो ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेज तो इस दूसरा लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेट किया जाएगा आपका इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर ठीक है इसके इंश्योरिंग करने के लिए कल्चर और लिटरेचर को ठीक है अभी क्या 4 में क्या दिया है आपका योगा मेंबरशिप स्कीम क्या है विल प्रोवाइड ए विंडो टू द एस्पायरिंग यूथ टू articulate themselves and present a comprehensive outlook Indian democratic values to a domestic as well as
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, हाँ ये भी ओके ओके है, ठीक है। चौदह नंबर में क्या दिया, 14 मिनट हो गया, 14 नंबर आ गया। देखा 14 नंबर 1 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 14 में क्या है, ए होगा इसका आंसर। 14 में क्या है, मैच क्या है, क्या प्रोजेक्ट। अब क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग क्या है, कमीशन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय एनटीपीसी द्वारा जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट किया गया था उसको मैच करने के बोला है। नेम द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट एंड नेम द स्टेट, कहाँ पर है ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और स्टेट के बारे में बोला है, ठीक है। अभी मैच करने को बोला है, ठीक है। 14 का आंसर होगा क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, ए वाला होगा इसका। ए क्या है, 13 होगा, 13 मतलब क्या है, छातागढ़ क्या होगा, 3 राजस्थान में है आपका। B1 है क्या, B1 क्या है, राधानगर क्या है, गुजरात में है, तो B1 हो गया क्या। C4 है, C4 मतलब क्या है, कहाँ होगा, भैंसदा राजस्थान में है, भैंसदा होगा राजस्थान में है। और डी वाला 2 होगा, डी मतलब क्या होगा, शाजापुर क्या है अपना, डी वाला 2 होगा इसका, मध्य प्रदेश MP में है इसका शाजापुर, ठीक है। शाजापुर क्या पर है आपका, मध्य प्रदेश। छातागढ़ क्या है, राजस्थान में है। राधानगर किस में है आपका, गुजरात में राधानगर, ठीक है। छातागढ़ अपना राजस्थान का, भैंसदा आपका क्या है आपका ये भी राजस्थान में है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। 15 नंबर में क्या दिया है, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट हुई चॉइस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई। 15 का आंसर होगा आपका बी होगा, करेक्ट बोला है इसमें, बी होगा। बी कहाँ गया है, 2 और क्या, 2 और 3 करेक्ट है, ठीक है। 2 और 3 करेक्ट है, ठीक है। 2 और 3 मतलब 2 में क्या दिया है देख लेते हैं, बाकी सब नहीं करेक्ट है, ये सब नहीं करेक्ट है, ठीक है। 2 वाला क्या दिया है, ये वाला करेक्ट है। बिल्स आर क्रूशियल क्या है आपका फॉर आसाम्स इन्वायरमेंटल एंड द फेस चैलेंजेस फॉरम सिचुएशन क्या है आपका सिल्टेशन एंड क्या है रिड्यूस्ड वाटर लेवल, हाँ ये भी ठीक है, बिल्स यही करता है, ठीक है। अभी 4 नंबर में क्या दिया है, क्या 2 और 3 दिया था ना आपका, 2 और क्या था आपका, 2 और 3, ठीक है। 4 नंबर गलत है, ठीक है। ओके क्या दिया प्रोजेक्ट, क्या दिया आपका रेजुवेटिंग ऑफ बिल्स फोकस ऑन ड्रेजिंग क्या दिया, डिसलेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स टू एनहांस वाटर रिसोर्स, हाँ ये भी ठीक है, ओके। देख लीजिए आप लोग, ये है यहाँ पर कंसीडर रजिस्टर करेक्ट है, देखिए अनकरेक्ट है, देख ले करेक्ट बोला है इसको, ठीक है। 16 का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर। बी कहाँ गया, बी मतलब क्या है, 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। 1 and 2 इसमें क्या है आपका मतलब क्या है, 1 and 2 ये वाला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया डिक्लेयर्स द ईयर 2025 या ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है इस 2025 को, क्या बोला, ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स बोला है आपका। अंडर शिक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, ओके। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एंड क्या है टेस्टिमोनीज विल बी सेव्ड ऑन द ई-एविडेंस सर्वर व्हिच विल आल्सो अवेलेबल, हाँ ठीक है, ये भी है, ओके है। ई एक्शन याद रखिए, ई सेक्शन के बारे में बोला है यहाँ पर, क्या एक्शन आपका मिनिस्ट्री वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टेस्टिमोनियल्स विल भी सेव हो जाएगा, सेव किया जाएगा ई एविडेंस द्वारा, ठीक है, ये सर्वर में, उसी के बारे में बोला है, ठीक है। लेकिन क्या है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 2025 को किया गया था, इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। उसी के बारे में बोला है। 16 हो गया। 17 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, 17 नो है, 17 का आपको 17 का आंसर होगा आपका क्या है, नोट करेक्ट बोला है, नोट करेक्ट, ठीक है। नोट करेक्ट बोला है आपका, कौन सा नोट करेक्ट है, 17 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। ए वाला नोट करेक्ट है, मतलब 3 ओनली नोट करेक्ट है, ए वाला क्या है, 3 ओनली नोट करेक्ट है। 3 ओनली नोट करेक्ट मतलब ए वाला नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 3 ओनली नोट करेक्ट है मतलब क्या नहीं पढ़ेंगे, ए वाला है नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी क्या दिया है, योगा इज इनिशिएटिव टू गिव टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, ये योगा तो सभी को मालूम है, एंशिएंट से चल रहा है आपका, एक गिफ्टेड है एंशिएंट ट्रेडिशन के लिए, ठीक है। आपका 3 नंबर में 2 नंबर में क्या दिया, योगा इज नोन फॉर डिजीज प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनी लाइफ स्टाइल्स रिलेटेड डिसऑर्डर, हाँ ये भी है, ओके है, सभी को मालूम है, देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है आंसर। 4 नंबर में क्या दिया है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है, ठीक है, हाँ दिल्ली दिया है, ठीक है, ये दिल्ली में है, कहते मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, न्यू दिल्ली में है, आपके हैज बीन डेजिग्नेटेड WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन योगा, ओके, ओ भी ये भी ओके है। 18 नंबर में क्या दिया है, कोई चीज़ क्या कार्य दिया है, नहीं देख लीजिए कार्य दिया है, ठीक है। कौन सा कार्य है भाई, 18 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर। बी कहाँ गया आपका, बी का कौन सा दिया है आपका, बी में दिया है आपका 2 3 4 2 3 4, क्या 2 3 4 क्या है, कारक है, क्या क्या बोला था आपका, कारक है, 2 3 4 कारक है, ठीक है। 2 3 4 कारक है, ये वाला 1 नंबर मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे इजी सेलिब्रेटर क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट बोला है, करेक्ट होगा तो 18 तो 18 का बी होगा इसका आंसर। बी क्या है, 2 3 4 और करेक्ट ओनली, ठीक है। 1 नंबर खराब है, ये 1 नंबर नहीं पड़ेगा, वो काट दिया है मैंने पहले ही काट दिया, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा मार्च महीने को सेलिब्रेट किया, सापचार कोट फेस्टिवल के बारे में बोला है यहाँ पर, ठीक है। नहीं, ठीक है। आफ्टर कॉम्प्लीशन, ठीक है, ऑफ द मोस्ट एडोस टास्क ऑफ क्या है, जूम ऑपरेशन इन जंगल क्लीनिंग ऑफ द रिमेनेंट्स ऑफ क्या है, बर्निंग, ओके, ये भी ओके है।
3 नंबर में क्या दिया है, चापचारकूट क्या है, इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेट फेवर एंड ग्रेटी। चापचारकूट याद रखिए, ये क्या नागालैंड में शायद कहता है ना, नहीं चापचारकूट, ठीक है। क्या दिया आपका, क्या है आपको, चापचारकूट इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर फेरबोर एंड क्या था, ग्रेटी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईलाइट ऑफ चापचारकूट इज द पॉपुलर बम्बू डांस कॉल चेराओ, ठीक है। सबसे इसको क्या है, पॉपुलर क्या है, बम्बू डांस है, ओके। कोलकाता इसके सेक्टर में हाईलाइट होता है, यहाँ पर चापचारकूट में कौन सा क्या, चेराओ डांस, ठीक है। बम्बू डांस क्या, चेराओ डांस बोलता है, ठीक है। यहाँ पे चापचारकूट इज क्या होता है, सेलिब्रेशन हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ गोल्डन हार्वेस्ट, गोल्डन हार्वेस्ट के लिए किया जाता है चापचारकूट, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नागालैंड इंडिया, द फेस्टिवल हेल्ड नागालैंड एंड लास्ट ऑफ ए कपल ऑफ डेज, लेकिन नागालैंड चापचारकूट नागालैंड में क्या आता है क्या, ठीक है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मिला है हम लोगों को, व्हिच करेक्ट बोला है ना, 18 का आंसर होगा बी होगा। बी में क्या दिया है, देखिए बी तो वही तो, बी में 2 3 4 इस करेक्ट, ठीक है। 1 नंबर वाला क्यों करेक्ट नहीं दिया है मालूम नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। चापचारकूट इज फेस्टिवल नागालैंड इंडिया, फेस्टिवल हेल्ड नागालैंड एंड लास्ट फॉर ए कपल ऑफ डेज, लेकिन 2 3 4 करेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, ओके। देख लीजिए चापचारकूट। 19 नंबर में क्या दिया है, कारण क्या हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, चीफ मिनिस्टर कौन सा था पहले, विष्णुराम मेहता हुआ शायद पहले, हाँ कि नहीं, ठीक है। 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर होगा सी होगा इसका। सी में क्या दिया है आपका, सी में क्या था, 4 होगा, अभी देखिए पहले विष्णुराम मेहता आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बिमला प्रसाद चलिए 2 नंबर में आएंगे, ठीक है। आपका क्या होगा, 3 नंबर में कौन सा आएगा, 3 आएगा, उसके 3 के मतलब है गोलाम बरबड़ा, ठीक है। 3 नंबर में आएंगे, लास्ट में क्या आएगा, शरद चंद्र सिंह जी, ठीक है, 4, ओके। क्या होगा, 19 का आंसर होगा क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, 4 1 3 2, ओके। 4 में क्या दिया है आपका, विष्णुराम मेहता जी, और 1 में क्या होगा, बिमला प्रसाद चलिया जी, 3 नंबर में क्या दिया होगा, शरद चंद्र सिंह जी, और 3 आएगा शरद चंद्र सिंह जी, 4 में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 2 मतलब गोलाम बरबड़ा, ये वाला 4 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है आपका, इस पर्सन्स एंड एसोसिएट स्पोर्ट्स, कौन सा पर्सन और स्पोर्ट्स के बारे में बोला है इसका, ठीक है। पर्सन्स कौन सा है आपका, स्पोर्ट्स कौन सा है, ठीक है। पासपोर्ट पर्सन स्पोर्ट्स के बारे में मैच करने को बोला है। 20 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, ए वाला 4 होगा, क्या है, जमुना पर बॉक्सिंग होगा, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। B3 होगा, केएलबी सारे स्विमिंग, ये भी मालूम है, न्यूज़ में आता ही रहते हैं, ठीक है। आपके क्या है, C2 मतलब क्या है, ईशारानी बरुआ, क्या कौन सा है आपका, C2 मतलब बैडमिंटन होगा, ईशारानी बरुआ बैडमिंटन जी, ओके, बैडमिंटन होगा। इसका डी का 1 होगा, ठीक है। एलन देओरी क्या है, फुटबॉल है, एलन देओरी फुटबॉल। 20 हो गया। 21 में क्या दिया है, 21 में क्या दिया, कौन सा पूरे स्टेट में कार्य के बोला है इसका, ठीक है। कौन सा स्टेट कार्य है इसमें बोला है, यहाँ पर 21 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। बी कहा गया, बी यहाँ पर 2 और 4, 2 या 4, ओके, और लिखा है करेक्ट है 2 और 4, ए वाला करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है, बाकी सब नहीं करेक्ट है, ठीक है। ए वाला नहीं करेक्ट है, ओके। क्या दिया है, श्री देवजीत सैकिया जी, क्या अभी तक क्या है आपका, क्या है, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ BCCI क्या अभी हुआ है, अभी सभी को मालूम है, रिसेंटली देवजीत सैकिया जी, उसी के बारे में बोला है, देख लीजिए इसका। और क्या है, श्री देवजीत सैकिया इज द एडवोकेट जनरल, ही इज यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ असम, यंगेस्ट पर्सन है भाई, एडवोकेट जनरल हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन इन होल्ड द पोजीशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक है। असम का देवजीत सैकिया जी है, ठीक है। 21 हो गया। 22 में क्या दिया है आपका, 22 में क्या दिया है, बुक्स और ऑथर्स का बेस करने को बोला है, बुक्स और ऑथर्स की, ठीक है। 22 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, ए वाला 4 होगा, ए वाला क्या है आपका, सुगंधि पोखिरा हिरेन भट्टाचार्य होगा पहले, ठीक है। ए वाला 4 होगा। बी नंबर में 3 होगा, बी वाला क्या है 3, मायावृता रीता चौधरी जी, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर C2 होगा, सी क्या है आपका, धन्य डोरा तनुफाल, ठीक है। 4 नंबर क्या है, सी क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा आपका, शायद अब्दुल मलिक, ठीक है, शायद अब्दुल मलिक जी, धन्य डोरा तनुफाल, ओके। D1 होगा, डी क्या है आपका, अग्निशरण क्या है, भूपेंद्रनाथ सैकिया जी होगा, अग्निशरण भूपेंद्रनाथ सैकिया जी, ठीक है। मायावृता रीता चौधरी, ठीक है, याद रखिए, ये तो हमेशा आता ही रहता है कॉमन, ठीक है। और क्या है, सुगंधि पोखिला, ये हिरेन भट्टाचार्य, ये दोनों को हमेशा याद में रखियो। बाकी इसको देखिए, अग्निशरण, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन आता रहता है, भूपेंद्रनाथ सैकिया जी होगा। इसका धन्य डोरा तनुफाल, यहाँ पर क्या दिया है, शायद अब्दुल मलिक जी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन, बहुत पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाता है। नोट कॉलेज बोला है, ठीक है। बताइए इसका आंसर होगा क्या होगा, सी होगा इसका आंसर,
सी कहा गया, सी मतलब ए, देखिए सी भी ध्यान किया है मैंने, 1 and 2 ओनली, ठीक है 1 and 2 ओनली नोट करें, ठीक है ए वाला नहीं करें, ए नहीं करें है, ठीक है चलो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। क्या है, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य वाज फर्स्ट राइटर ऑफ सम गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ 1979, इनको सभी को मिला था, सभी को मालूम है यार। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को क्या मिला था, फर्स्ट राइटर है असम के, ठीक है। गेट क्या मिला था आपका, ज्ञानपीठ 1979 में आपका क्या ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है मिले थे इनको, कहाँ किसको किनको मिले थे, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी के, ठीक है फर्स्ट राइटर थे। अभी नीलमणि फुकन जी हुआ रिसेंट ज्ञानपीठ क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 में मिला था। ये देखिए 2021 में मिला था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एसामीज लिटरेचर के लिए, ठीक है जनरल में मिला था, 2021 को मिला था, किनको मिला था, नीलमणि फुकन जी को मिला था, ठीक है 24 में क्या दिया है, डू नॉट पेयर बेस, ठीक है पेयर नॉट बेस, बेस नहीं है कौन सा नहीं है, 24 का सी होगा, इसका सी क्या है 1 and 4, 1 and 4 क्या है आपका, मैच नहीं है, ठीक है क्या है नॉट मैच, ठीक है लेकिन जो मैच है ये देख लेते हैं। भागेश्वर बुर्रा क्या है, एथलेटिक्स है, सभी को मालूम है, ठीक है जरूर क्या है, जिंतू बड़ी गली था क्रिकेट के साथ है, ठीक है 24 हो गया। 25 में क्या दिया है, देख लेते हैं 25 के क्या दिया है आपका, स्टेटमेंट कारक है, कौन सा कारक है भाई, 25 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर कहा गया सी में मतलब क्या दिया है 1 3 4 सॉरी 2 3 4 कारक है, 2 3 4 इज कारक ओनली, ठीक है 2 3 4 मतलब क्या ए वाला काट देते हैं, ओके ए वाला होगा 2 3 4 आर करेक्ट, ठीक है करेक्ट है मतलब क्या है, धर्म पुस्तक इज द असमीज वर्जन ऑफ द बाइबल, धर्म पुस्तक क्या है, असमीज वर्जन बाइबल है, ओके इट वाज ट्रांसलेटेड बाय आत्माराम शर्मा जी ट्रांसलेटेड गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ द बैप्टिस्ट मिशनरी जब टाइम में, ठीक है ओके ए पोएट ऑफ द प्री शंकरा एरा, ओके कविराज माधव कंडली वाज नोटेबल फॉर हिज अर्लीस्ट रेंडरिंग ऑफ द वाल्मीकि रामायण इनटू असम, हाँ ये तो सभी को मालूम है, माधव कंडली जो आपको ट्रांसलेट किए गए थे आपका वाल्मीकि रामायण इनटू असम में, ठीक है। अभी क्या भोलानाथ बरुआ, ओके वाज इज वन ऑफ द पायनियर बिजनेसमैन फ्रॉम असम, अभी क्या भोलानाथ बरुआ सभी को मालूम हम लोग का बी बोरा कॉलेज होता है, देख लेते हैं क्या दिया है आपका, भोलानाथ बरुआ वाज वन ऑफ द पायनियर बिजनेसमैन फ्रॉम असम हुज नेम बी बोरा कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट, हाँ ये सभी को मालूम है, ठीक है। अभी क्या 26 में क्या दिया है आपका, क्या 26 नोट कारक बोला है, नोट कारक कौन सा है भाई, 26 का आंसर होगा डी होगा, इसका डी वाला क्या दिया है, कहा दिया है आपका डी नंबर में 2 और 4 क्या है, 2 और 4 कारक इनकरेक्ट है, मतलब 2 और 4 क्या है इनकरेक्ट है, तो ये वाला नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे, 2 कहा गया 2 वाला नहीं पढ़ेंगे, 2 वाला क्या है ये वाला नहीं पढ़ेगा, ठीक है बाकी सब पढ़ेगा। हस्त्री क्या है, हस्त्री विद्या इज एन एंशियंट असमीज क्या है ट्रीटाइस और एलिफेंट, हाँ ये तो सभी को हस्त्री विद्यालय फिर कुमार बोरकाइट था शायद, इनका राइटर थे शायद ना, हस्त्री विद्यालय का जारी किया शायद थे आपका, ठीक है। अभी क्या है आपका 3 में क्या है आपका, हस्त्री विद्यालय डील्स विथ क्लासेस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट एंड केयर, ठीक है इसका हस्त्री विद्यालय के बारे में बोला है, ओके है। 27 में क्या दिया है आपका, क्या है इस पे करेक्टली कौन से बेस्ट है आपका बोला है, इसका 27 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा, इसका 27 पे सी क्या दिया है आपका, सी 1 and 4 ओनली, ठीक है 1 and 4 ठीक है आपका 1 and 4 में क्या दिया है 1 and 4 ए वाला ठीक है, ए वाला ठीक है, तब पढ़ लेते हैं आपका इंदिरा गांधी एथलेटिक्स, तो ये शुरू हो जाए शुरू से जाए गुवाहाटी, हाँ ठीक है ये शुरू से जाए गुवाहाटी है। और क्या है चरण बिल कहाँ पर है, बोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, चरण बिल क्या है आपका बोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। 28 में क्या दिया है, नोट बेस करेक्टली, ठीक है डायरेक्ट बोलते थे, वहाँ पर क्या है निक नेम बोला है, फेमस नेम दिया है पर्सनलिटीज का, और निक नेम क्या है आपको उसके बारे में बोला है नोट बेस, उसके बाद क्या है नोट बेस लिख दिया है। 28 का आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, डी में क्या दिया है आपका, डी में क्या है 1 2 and 4 इज नोट बेस 1 2 and 4 ना, तो 3 नंबर बेस है, तो मतलब 3 नंबर ओके है, मतलब ये 3 नंबर वाला ओके है, मतलब ये वाला ओके है। क्या है राधा गोविंद बरुआ जी, क्या है जो गोपुर लाइन में पसंद बोलते हैं राधा गोविंद बरुआ जी, ये वाला ओके है, बाकी सब नहीं है। ओके 29 में क्या दिया है आपका, क्या नोट करेक्ट कौन सा नहीं करेक्ट है, ठीक है 29 का आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा इसका आंसर, सी कहा गया देख लेते हैं, सी होगा, सी में क्या दिया है नोट करेक्ट 1 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, क्या है आपका 1 2 3 ओनली, क्या है आपका नोट करेक्ट 1 2 3 ओनली, ये वाला नोट करेक्ट है टोटल, मतलब तो करेक्ट क्या है आपका देख लेते हैं। रासलीला फेस्टिवल ये वाला है करेक्ट है, तब रासलीला फेस्टिवल इज ए क्या सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हाँ अभी सभी को मिला हुआ है, द फेस्टिवल ऑफ्टर लास्ट सेवरल डेज एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द माजुली आइलैंड, ठीक है माजुली आइलैंड में भी मनाया जाता है रासलीला। अभी के बोरपेटा में भी होता है, हर जगह पे होता है, नलबाड़ी में भी होता है, लेकिन ये फेस्टिवल क्या है, रासलीला फेस्टिवल क्या है, लॉर्ड श्री कृष्ण के आपका लाइफ के बारे में क्या है आपका क्या करता है आपका इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है।
अभी क्या है आपका 30 नंबर में क्या दिया है आपका, नेम द अवार्ड एंड गिवन फॉर, किस लिए दिया जाता है अवार्ड और ए किस लिए दिया जाता है आपका। 30 का आंसर क्या है आपका, 30 का क्या होगा आपका ए होगा इसका आंसर, 30 में क्या होगा ए होगा, ए वाला ए होगा, ठीक है। A3 होगा, A3 मतलब क्या है आपका ए वाला होगा। A3 मतलब क्या है आपका A3 लाचित अवार्ड, ए क्या हो लाचित अवार्ड बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, लाचित अवार्ड बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है। अभी क्या दिया बी नंबर पे क्या दिया है देखते हैं, 1 बी होगा 2 होगा बी क्या होगा बी 1 होगा, बी क्या है विष्णु राभा अवार्ड, किसे कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या था कंट्रीब्यूशन टवर्ड द आसामीज कल्चर, ठीक है। विष्णु राभा जी को क्या है कल्चर सेक्रेटरी में दिया जाता है। C2 मतलब क्या है श्रीमती शंकर देवा, टू क्या होगा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है। हाय सी क्या होगा 2 होगा ए वाला होगा ए सॉरी ओके C2 होगा इसका। शंकर देवा जी को क्या है पर्सन्स ऑफ इमिनेंस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर के सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है। शंकर देवा श्रीमती शंकर देवा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब परमिता से क्या किया, परमिता से क्या D4, ठीक है। ये बोला क्या है परमिता से क्या अवार्ड क्या है फीमेल असमीज राइटर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। राइटिंग के सेक्टर में दिया जाता है। वाह वाह क्वेश्चन बहुत वही दर्द करने लगता है यार। करेज के वाले बोला है, ठीक है। करेज कौन सा है आपका, ठीक है। 31 का आंसर होगा क्या होगा आपका 31 बी होगा इसका आंसर। बी में क्या दिया है आपका ए वाला 2 3 4 2 3 4 है करेक्ट, 2 3 4 करेक्ट है, ठीक है। ये वाला कैंसिल है ओके। 2 में क्या दिया है ढोल गया है 2 साइड रहता है आपका, उसी के बारे में बोला है। डबल साइडेड क्या है बैरल ड्रम, ओके ड्रम रहता है। कोवर्ट बाय गोट किसके इसके साथ कोवर्ट विथ क्या है गोट काउ का पहले इसके द्वारा क्या ढका रहता है इज द प्लेट विथ स्टिक इन वन हैंडेड एंड ए हेड ऑफ द अदर, ठीक है। हाँ ये भी दूसरे चीज बता सकता है जिससे में ऐसे ढोल क्या है इंस्ट्रूमेंट लाइक क्या है फाउंड ऑलमोस्ट क्या है एग्रीकल्चर में मिलता है इन द वर्ल्ड, ढोल सब जगह में मिलता है, ठीक है। हाँ ये द असमीज ढोल और क्या है पाती झोल डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्मॉल साइज, ठीक है। पाती झोल क्या होता है डिस्टिंग्विश क्या है स्मॉल साइज का होता है रिलेटिवली प्रोड्यूसेस है लाउड साउंड, ठीक है। लाउड साउंड मिलता है, ठीक है। असमीज ढोल के बारे में बोला, असमीज ढोल को क्या बोला जाता है पाती झोल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या है लाउड साउंड होता है, ठीक है। छोटा होता है लेकिन क्या है साउंड क्या होता है बड़ा बहुत साउंड ज़्यादा होता है, लेकिन एक कल्चरल सेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं। गोगोना वाला है, गोगोना क्या है टाइप ऑफ जो ऑफ हार्प प्राइमरीली यूज्ड इन ट्रेडिशन बिहू म्यूजिक, ठीक है। गोगोना क्या है आपका कोई बिहू म्यूजिक में हम लोग क्या करते हैं इसको बताते हैं गोगोना मेड ऑफ क्या है बाबू द्वारा मेड किया जाता है, ठीक है। म्यूजिक के बारे में बोला है। 32 में क्या दिया है नोट करेक्ट दिया है, क्या बोल देते हैं नोट करेक्ट कौन सा नहीं है नोट करेक्ट, ठीक है। आपका नोट करेक्ट है, ठीक है। 32 का आंसर होगा क्या होगा 32 का सी होगा इसका, सी कहा गया सी 3 ओनली नोट करेक्ट है, ठीक है। 3 ओनली नोट करेक्ट है, ये वाला नोट करेक्ट है, ठीक है। बाकी करेक्ट है क्या क्या दिया है आपको देख लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना करेक्ट वाला में। ओके ये वाला है वो करेक्ट है ये सब। देखवा, ठीक है। Dakhwa is basically a fest popular in Assam and it's celebrated talking the first टेस्ट ऑफ द न्यूली कल्टिवेटेड राइस। हाँ नौखा बोली कहते हैं हम लोग, ठीक है। फास्ट जब क्या है खेती वेती काटने के बाद वैसे चावल निकलता है, ठीक है। सब खाने के लिए उसके लोग बुलाते हैं आसपास के आदमी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसे नौखा बोलते हैं इधर में भी सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है बेहकुली बिया, ठीक है। भेकुली बिया कहते हैं, भेकुली बिया क्या बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग रेल देने के लिए, ठीक है। हार्वेस्ट जहाँ खेती करने के लिए जब क्या है रेल लाने के लिए भाई भेकुली बिया करते हैं, उसी को डायरेक्ट बोल दिया है यहाँ पर क्या बोला है भेकुली बिया इज मैरिज बिटवीन क्या फ्रॉक्स, ठीक है। टू क्या प्लीज द रेन गोट टू ब्रिंग रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, उसी के बारे में बोला है शॉर्टकट, ठीक है। अभी क्या है 4 नंबर में क्या दिया भावना इस क्रिएटेड में क्या है आपका भावना क्या है क्रिकेट है आपके क्या है आपका क्रिकेट क्रिएटेड में श्रीमती शंकर देवा जी पॉपुलरली क्या बता अज्ञानत, भावना को अज्ञानत भी बोला जाता है, भावना अज्ञानत डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल ड्रामा विच फॉर द विक्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड द क्लाइमेक्स, ठीक है। श्रीमती शंकर देवा द्वारा किया गया था आपका क्रिएटेड किया गया था भावना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है इनको अज्ञानत भी बोला जाता है, ठीक है। ड्रामा सेक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। विक्टोरी ट्रूथ ऑफ क्लाइमेक्स, ठीक है। देख ले 33 में क्या दिया है आपका 33 स्क्वायर इज 33 का आंसर होगा ए होगा इसका। 33 में क्या दिया है आपका बेच क्या दिया है तेम द फेस्टिवल एंड एक्शन हाईलाइट, ठीक है। ए होगा ए वाला 3 होगा सभी का ए वाला बिना देखे ही आप लोग बोल सकते हैं, भाई नहीं बोलने से भी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 33 में देखिए कोगाली बिहू को क्या बोलते हैं काती बिहू बोलते हैं, कोगाली बिहू क्या बोलते हैं हम लोग कोगाली बिहू मतलब काती बिहू के अर्थात लैम्प जलाते हैं और क्या खेत खुद के लैम्प जलाते हैं, ई होगा पहला वाला, ठीक है। ओके भोगाली बिहू में क्या करता है उरुका जलाते हैं बेजी घर जलाते हैं, ठीक है। सभी को मालूम है ये वाला ई होगा, ठीक है।
ओके। अब ये रोगाली बिहू में क्या हुसरी गाते हैं हम लोग, हुसरी कहाँ गया देख लीजिए, ये वाला होगा रोगाली बिहू, ठीक है। C2 होगा हुसरी गाते हैं। और क्या है, बाथो पूजा इस बोलो लोगों का है, ठीक है। बाथो पूजा की वर्शिप ऑफ नेचर, ठीक है, C2 34 पे क्या दिया है, नोट कारक दिया है आपका। 34 पे क्या दिया है, डायरेक्ट कारक नोट कारक दिया है आपका, देखिए नोट कारक होता है 34 का आंसर होगा, सी होगा इसका आंसर, कहा गया सी मतलब क्या 1 and 2, 1 and 2 क्या है, नोट कारक है, 1 and 2 नोट कारक है, 1 and क्या है 2 नोट कारक, ठीक है। तो कारक क्या है भाई, देख लेते हैं कारक क्या है आपका, देख लेते हैं कारक क्या है। क्या है आपका भोरताल डांस, ठीक है। भोरताल डांस से बोरपेटा में बोला जाता है, सभी को मालूम है। भोरताल डांस इज एन इनो फैशन ऑफ फेमस क्षत्रिय डांस, ठीक है। ये क्या है, फेमस क्षत्रिय डांस का, ठीक है, क्लासिकल डांस फ्रॉम असम, ठीक है। भोरताल ये क्या है, भोरताल डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ क्या था 20th सेंचुरी, इसको इंट्रोड्यूस किया था लेटर पार्ट क्या 20th सेंचुरी AD इन द, ये बुरा भगत जी किए थे शायद ना, नरहरि बुरा भगत, हाँ है कि नहीं, बाई द वैष्णवती देवती नरहरि बुरा भगत अब द बरपेटा, हाँ ठीक है, पहले तो वही आ गया। 35 पे क्या दिया है आपका, नोट कारक बोला है, नोट कारक कौन सा नहीं है, नोट कारक है, नोट कारक है भाई। 35 का आंसर होगा क्या होगा, 35 का डी होगा इसका आंसर, डी में कहा गया भाई, डी नोन ऑफ द एबव, मतलब सब कुछ कारक है, नोन ऑफ द एबव नोट कारक, यहाँ पर क्या दिया मतलब क्या डी होगा इसका, ठीक है। डी मतलब सब कुछ ओके है, मतलब नोट कारक बोला है, यहाँ पर कुछ भी नोट कारक नहीं है, ये सब कुछ कारक है मतलब, ठीक है। सरिया पर्दा के बारे में बोला है, सभी को मालूम है सरिया पर्दा ये कहते हैं आपका फास्ट लिटरेसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द असमीज लैंग्वेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। जब डेवलपमेंट के टाइम में ही सरिया पर्दा पहला सेक्शन में रहता है, ठीक है। सरिया पर्दा क्या कहते हैं, सरिया पर्दा चौथा पर्दा बोलते हैं हम लोग असमीज में, ठीक है। और बात है क्या आपका मिस्टिकल क्या पोएम सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट मिस्टिक्स कॉल्ड इज सिद्धरचर्यास, ठीक है, ये भी ओके है। 37 में कहते हैं क्या है आपका इन द 14th सेंचुरी इंडिया 14th सेंचुरी के इंडिया का नंबर ऑफ क्या है पोएटिक जीनियस लाइक क्या है हेम सरस्वती माधव कंदली वेयर बॉर्न, ठीक है। 14th सेंचुरी में तो ये लोग जन्म हुए थे ना, ये माधव क्या हेम सरस्वती जी जन्म हुए थे, माधव कंदली जी बॉर्न हुए थे, ठीक है। माधव को ट्रांसलेट किया था क्या ऐसा क्या, जब बी से वाल्मीकि क्या आपका रामायण वाल्मीकि शायद इसमें ऐसा लैंग्वेज में शायद ट्रांसलेट किया था ना आपका। इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट वाज रिटन लिटरेचर इन असमीज, ओके। ये भी है कि सरिया पर्दा वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत वोकैबुलरी, ओके। ये क्या हेवीली है इन्फ्लुएंस क्या करता है संस्कृत वोकैबुलरी एंड एस्थेटिक्स एंड क्या है शोकेस द इमरजेंसी ऑफ क्या है इमरजेंस ऑफ क्या है डिस्ट्रिक्ट असमीज लिटरेसी वॉइस, ओके। ये भी ओके है। 36 पे क्या दिया है, कौन सी डाटा फॉलो स्टेटमेंट व्हिच इज द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट कौन सा है भाई, करेक्ट कौन सा है कि 36 का आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा इसका। ए में क्या दिया है देख लेते हैं, 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट ओनली है, ठीक है। 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। 1 and 2 इज करेक्ट, बाकी नहीं है, इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। 1 and 2 इज करेक्ट, तो क्या है अभी 1 2 कर लेते हैं हम लोग। द ओल्डेस्ट लिटरेरी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम असम साहित्य सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917, सभी को मालूम है 1917 सागर में हुआ था, 1917 सागर में। ये भी ओके है क्या है असम साहित्य सभा वाज क्या है कोर्ट मेनली क्या है डेवलपमेंट ऑफ असमीज कल्चर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ओके। ये भी ओके है भाई, दोनों ओके है, ठीक है। जीरो नहीं मोर भाषा जोड़ो नहीं, याद रखियो। 36 37 में क्या दिया है आपका, 24 में दिया इंडिया या 24 क्या है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है आपको 4x, ठीक है। हैव सर्च क्या है आपका क्या सर्च किया है भाई, इसका 37 का आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन से आता रहता है, ये होगा इसका 704.89 बिलियन US डॉलर्स, ओके। ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या है उनका फॉरेन क्या है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व, ठीक 4x बोलते हैं क्या है आपका 4x बोलता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव चार्ज टू कितना 704.89 बिलियन US डॉलर्स होगा इसका, ठीक है। अभी क्या दिया आपका 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज हेडेड बाई कौन सा भाई, 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ हेडेड बाई भाई 38 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, कौन है अरविंद पनागरिया, ठीक है। पनागरिया होगा अर्जुन अरविंद पनागरिया, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज हेडेड बाई 16 कौन हेडेड किए थे आपका 16 फाइनेंस कमीशन हेडेड किया था आपका, ठीक है। कौन अरविंद पनागरिया होगा 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाई अरविंद पनागरिया, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 में क्या दिया है, कौन सा क्या है पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्या आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम में व्हिच वन इज द स्टेटमेंट करेक्ट, आयुष्मान भारत के स्कीम के बारे में बोला है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। 29 के 39 का आंसर ए होगा इसका 1 and 3 ओनली,
1 and 3 ओनली करेक्ट है, ठीक है। 1 and 3 ओनली करेक्ट है, ठीक है। 2 नंबर मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। मतलब क्या रहता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फोकस द प्रोवाइडिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, ये भी ओके है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रोमोट्स द या यूज ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स थ्रू नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, अभी है, ओके है, ठीक है। 40 में क्या दिया है आपका, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड क्या है, रिफाइनरी एजेंसी, मुद्रा बोला है आपका। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, याद रखियो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा बहुत बार आता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ओके। बैंक्स हैव बीन सेट अप टू प्रोमोट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस टू, किस लिए भाई, 40 का आंसर डी होगा इसका, क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, NBFCS, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर लोन टू माइक्रो यूनिट्स, ठीक है, छोटा यूनिट का लोन देने के लिए यही सब हुआ है, उसके बारे में बोला है, तो मुद्रा माइक्रो यूनिट, ठीक है। अभी क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवर असम परफॉर्मेंस इन द क्या है, SDG इंडिया इंडेक्स क्या है, 2030 टू 2023 टू 2004, व्हिच वन व स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में बोला है 2024 का, ठीक है। असम परफॉर्मेंस कैसा था भाई, उसी के बारे में बोला है, ठीक है। सो 31 का आंसर, 41 का आंसर बी होगा इसका आंसर, 2 and 3 ओनली, ठीक है। 2 and 3 ओनली क्या है आपका, करेक्ट है, 2 and 3 इसका ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या है आपका, असम कंपोजिट क्या स्कोर्स ऑफ क्या 65 प्लेसेस ईच इन द परफॉर्मर और कैटेगरी, ठीक है, कितना स्कोर है कंपोजर क्या 65, ओके। असम इज कैटेगराइज्ड एज ए क्या है, फ्रंट रनर स्टेट इन द 2023-24 SDG इंडेक्स, असम क्या है, फ्रंट में था भाई, याद रखियो, फ्रंट रनर था स्टेट इन द क्या 2023-24 में SDG इंडेक्स में, क्या है SDG इंडेक्स में, ठीक है। 42 में क्या दिया है, करेक्ट कौन सा है भाई, किसके लिए करेक्ट है आपको देख लेते हैं, फिर भी कंसीडर फॉलोइंग नॉर्म्स मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील की स्कीम के बारे में कौन सा करेक्ट है भाई, इसके ऊपर देख लेते हैं। 42 का आंसर होगा, क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर, बी कहा गया, वेयर इज बी, बी 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 1 2 3 मतलब वाह बी होगा, 1 2 3 4 नंबर वाला कैंसिल है, मतलब करेक्ट ही बोला है, तो ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या दिया है आपका, करेक्ट बोला है, देखिए, टू प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 450 कैलोरीज ऑफ फूड, 450 किलो कैलोरी फूड दिया जाता है, ठीक है, ओके। टू प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, क्या है, कितना 450 कैलोरी क्या देता है, फूड के दिया जाता है, ठीक है, ओके। क्या है 12 ग्राम कितना देता है आपका, प्रोटीन दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है 12 ग्राम प्रोटीन, एंड क्या है आपका, क्या दिया जाता है, देख लेते हैं। टू प्रोवाइड ए एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए भी दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए भी दिया जाता है, ठीक है। 43 में ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, प्रधानमंत्री जनधन क्या दिया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, किस लिए लॉन्च किया गया था, 43 के आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्रोमोटिंग क्या दिया था, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द ईयर इन द कंट्री, ठीक है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या है, जनधन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, यही होगा इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर। 44 में क्या दिया है आपका, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ठीक है, किसके लिए अपना देख लेते हैं, आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, उस स्टेटमेंट एवं सर्व शिक्षा अभियान क्या है, कुछ यार करेक्ट बोला है इसके, ठीक है। 44 का आंसर होगा, क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, ए, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट है, तो ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओनली इज ये वाला करेक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान इज टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, क्या है आपका अपना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर होगा इसका। 45 में 45 में कहते हैं बाम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, टी पार्क, ये तक साइकिल में होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। 45 क्या देता है, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, द क्वेश्चन द बाम्बू टेक्नोलॉजी पार्क एंड टी पार्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट, ये कहाँ अच्छा है, देख ले, ये वाला यही होगा इसका, ठीक है, सभी को मालूम है, हमेशा निकलता ही रहता है। 45 का आंसर होगा, ये होगा इसका, रूरल एरिया में है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। 46 में कहते हैं बिपोनी इनिशिएटिव मार्केटिंग स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ट्रेड फेयर्स एंड इवेंट टू मार्केट प्रोडक्ट्स, कौन सा है भाई, 46 का आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, विद इन द स्टेट इन द कंट्री एज वेल एज अबॉट, ठीक है, सी होगा इसका, विद इन द स्टेट, ओके, इन द कंट्री, ओके, एज वेल एज अबॉट, ठीक है। बिपोनी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है इसका, क्या देता है, प्रोवाइड सपोर्ट और पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ट्रेड फेयर्स को एंड इवेंट्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है,
ओके, मार्केट फोर्सेस ये भी होता है किस कहाँ पर, विद इन द स्टेट इन द कंट्री एज वेल एज एबोट। ओके, 47 में कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया दिया है आपका, देख लेते हैं। प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्या दिया 47 में क्या दिया है आपका, बोला क्या है इसका, देख कारेज इनकरेज कहाँ गया भाई, इतना टाइम से कारेज इनकरेज ही पढ़ रहा हूँ। ये हो गया कारेज, कौन सा कारेज है मतलब, ठीक है। ओके, एबोव में से कौन सा कारेज है, 47 का सी है इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर। सी मतलब 3 ओनली कारेज है, 3 खाली कारेज है, 3 ए वाला 3 है, बाकी 2 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में बोला है। ठीक है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विदाउट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाया नहीं जा सकता भाई, उसी के बारे में बोला है। 47 48 में क्या दिया है आपका, देख कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हुई स्टेटमेंट कारेज दिया है। ठीक है, कौन सा कारेज है भाई, 48 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। बी में क्या दिया है, 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, 2 and 3 इज करेक्ट है, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट, बी होगा इसका आंसर। ओके, बी में क्या दिया है, 2 and 3 ओनली 1 and 2 इज करेक्ट ना, 48 का 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 ये दोनों नहीं करेक्ट है। ठीक है, काट लेते हैं। ठीक है, क्या है 42 अमेंडमेंट ऑफ द क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द क्या है लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42 अमेंडमेंट लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है, इसी का मैंने बोला है। ठीक है, 73 क्या है, 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला है। 73 होगा, 73 मतलब उसका। ठीक है, ये है 48 49 में क्या दिया है आपका, सेपरेशन क्या है, सेपरेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स of the Indian Constitution। ठीक है, separation of judiciary from the executive has been provided। क्या दिया है आपका, separation of the judiciary from the क्या है executive has been provided in which one of the following parts of Indian Constitution। ठीक है, यहाँ पर दिया 49 का आंसर होगा क्या होगा, बी डी होगा इसका आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा इसका। ओके, 50 में क्या दिया है, व्हेन कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, कब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, डी का आंसर होगा आपका एनी ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब सब कुछ ओके है, मतलब यहाँ पर सब कुछ ओके है। व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, व्हेन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन। ओके, ये भी होता है भाई। व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एंडेंजर्ड। ठीक है, ये भी होता है भाई, सब कुछ में किसी को भी बैठा दीजिए वही होगा आंसर, एनी और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, when there is a breakdown of the constitutional machinery। हाँ भाई, ये भी होता है। when security of the country threatened। ओके, when financial stability endangered। ठीक है, ये भी ओके है। ठीक है, चलो 51 में क्या देते हैं। ठीक है, 51 में क्या दिया है देखते हैं। 51 कहाँ गया, ये है 51 में क्या दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट दिया है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बोला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 51 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, 2 ओनली करेक्ट है, कुछ इज करेक्ट, 2 ओनली करेक्ट, तो बाकी सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 ओनली करेक्ट है, 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, ये सब नहीं करेक्ट है। तो करेक्ट है आर्टिकल 356 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। 356 के बारे में बोला है। आर्टिकल 356 क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील्स क्या कर डील्स करता है भाई, विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, ठीक है, 365 356 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 ये आता ही रहता है हमेशा। फिफ्टी टू में क्या दिया है, राइट टू फ्रीडम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज राइट टू फ्रीडम एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, 52 का आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ये भी है। राइट टू असेंबल पीसफुली। ओके, ये भी है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। ओके, भी है। 52 हो गए। 53 पे क्या दिया है, नोट करेक्ट बोला है, नोट करेक्ट है, कौन सा नोट करेक्ट है आपने, 53 का आंसर होगा आपको बी होगा इसका आंसर। बी में क्या दिया है आपको, नोट करेक्ट बुलाया था, 2 और 4, मतलब 2
एंड 4, ये क्या है, नॉट करेक्ट है। तो करेक्ट क्या दिया है आपका, ये है दिया IAS के बारे में बोला है, IAS द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या दिया 3 नंबर, डबल सिटीजन इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डबल सिटीजन नहीं है, सभी को मालूम है। 44 में क्या दिया है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट, क्या बोलता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 54 का आंसर सी होगा इसका आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ओके, आर्टिकल 32 क्या करता है आपका, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज होगा। 55 में क्या दिया है आपका, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय, किसके द्वारा किया गया था, इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। 55 का आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 42 होगा मतलब 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या थे आपका, सोशलिस्ट एंड सेकुलर आपका क्या होगा, 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या ये इसको क्या गया था, इंसर्ट किया गया था, कि 42 सेकंड में, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ना 42 सेकंड के लिए, क्या लेंथियस है सबसे, है कि नहीं, लेंथियस अमेंडमेंट है। अभी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज, क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या नाम दिया है भाई, 56 का आंसर डी होगा इसका, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत क्या है आपका, इंडिया डेट इज भारत किया गया है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज कैसे, इंडिया डेट इज भारत। ओके, 57 में कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज, क्या है भाई इसका, 57 का आंसर होगा डी होगा, एनी और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सब कुछ नहीं तो क्या है आपका, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। ओके, इफ ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ओके, इफ ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या में, ठीक है, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ओके, इट नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये सब हो सकता है भाई। 55 में कहते हैं, 58 में कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हुई स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है भाई, करेक्ट के बारे में बोला है। 58 का आंसर होगा, क्या होगा आपका, 58 का सी होगा इसका आंसर, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, क्या है, दोनों करेक्ट है। देखिए क्या दिया है आपका, पुष्यवर्मन वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, ये भी है, ओके है, समुद्रगुप्ता जी का कंटेम्पोररी कौन था, पुष्यवर्मन जी कौन थे आपका, कंटेम्पोररी ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। एंड माधव क्या दिया आपका, महेंद्र वर्मन पर क्या है आपका, परफॉर्म टू अश्वमेधा योजना, ठीक है, योजना, ओके, महेंद्र वर्मन जी को बना पुष्यवर्मन, महेंद्र वर्मन, वर्मन डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यवर्मन है ना। 59 में क्या दिया है, अरेंज किया, क्या दिया आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। 59 का आंसर होगा, क्या होगा आपका, ए होगा इसका, 3 पहले होगा, 1 होगा, 3 पहले, तो उसके बाद 2 ये हो जाएगा, 4 ये बोला होगा, 3 आ जाएगा, और क्या दिया 2, उसके क्या आएगा 4। ओके, मतलब क्या है, गोमधर कोर रिवोल्ट, ओके, गोमधर कोर रिवोल्ट पहले आएगा। 2 नंबर में क्या है, गोमधर रिवोल्ट, ठीक है। 3 नंबर में क्या आया, फुलागोड़ी धवा, फुलागोड़ी। 4 नंबर में क्या दिया, रंगिया अपराइजिंग, ठीक है, इसका होगा ही गोमधर कोर रिवोल्ट। उसके बाद क्या है, क्या आपका गदाधर रिवोल्ट, ठीक है, गोमधर कोर रिवोल्ट दोनों, उसके बाद आएगा गदाधर रिवोल्ट, ओके। 3 नंबर में आएगा क्या, फुलागोड़ी धवा, ओके। 4 नंबर में आएगा रंगिया अपराइजिंग। 60 में क्या दिया है, 60 में क्या दिया है, द पोस्ट ऑफ क्या है, बोरबोरुआ एंड बोरफुकन वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किसके द्वारा आपका, बोरबोरुआ बोरफुकन, ठीक है। आपका 60 का आंसर होगा, क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, बी, स्वर्गदेव प्रताप सिंह, बी होगा। बोरबोरुआ एंड बोरफुकन क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कौन था, प्रताप सिंह जी थे तब, ठीक है, उस टाइम में प्रताप सिंह जी थे, बोरबोरुआ एंड बोरफुकन, ठीक है।
बुरा गोहाई और बर गोहाई किसके टाइम में, बावलुक चुकाफा का टाइम में बुरा गोहाई और बर गोहाई, ठीक है। लेकिन बर बरुआ और बरपुखर प्रताप सिंह जी के टाइम में। ओके 61 में क्या दिया है, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 बेस करना है इसको, इसी के बारे में बोला है। ओके 61 का आंसर क्या है, ए होगा इसका आंसर, ए होगा। 1 2 होगा मतलब क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ में, राजगृह में, ठीक है राजगृह। B3 होगा, बी मतलब क्या है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली। ओके C4 होगा, C4 क्या होगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, पाटलिपुत्र। ओके D1 होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है आपका, कुंदलबर्णा, ठीक है ये वाला होगा कुंदलबर्णा, ठीक है कुंदलबर्णा होगा। फर्स्ट कहाँ पर हुआ था आपका, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, ठीक है। सेकेंड वाला कहाँ होगा, वैशाली, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड क्या है, कुंदलबर्णा, ठीक है ये है इसका आंसर बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। 62 में क्या दिया है आपका, डस नॉट मैच फ्लोइंग करेक्टली, कौन सा डस नॉट है, कौन सा पेयर डस नॉट मैच। 62 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, सी मतलब तीन 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 वाला डस नॉट मैच, ये वाला होगा। कौन वाला नहीं, लेकिन अच्छा ओके जो मैच है कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। ओके लोथाल कहाँ, गुजरात में है, सभी को मालूम है। हिसार कहाँ, हरियाणा में है, हिसार हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, लोथाल गुजरात। 63 में क्या दिया है, मैच का एक बार लिस्ट 1 से लिस्ट 2, ठीक है क्या है, 63 का आंसर ए होगा इसका, A3 होगा। ये क्या है आपका, कैलाश टेम्पल कहाँ होगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, कैलाश टेम्पल का कौन सा होगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, कैलाश टेम्पल। ओके B1 का दिया, विद्यासागर टेम्पल का चोला डायनेस्टी, विद्यासागर टेम्पल चोला डायनेस्टी होगा इसका, ठीक है। C4 होगा, सी क्या है आपका, महाबलीपुरम टेम्पल पल्लवा डायनेस्टी, महाबलीपुरम पल्लवा डायनेस्टी। ओके D2, डी क्या है, द विरूपाक्षा, ठीक है विरूपाक्षा टेम्पल क्या है आपका, इसका 2 होगा, विरूपाक्षा विजयनगर रूलर, विरूपाक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अगर कोई एक बार देख लिया पूरा डायनेस्टी का मेजर जो डायनेस्टी है इंडिया का पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलाश टेम्पल सबसे फेमस टेम्पल के बारे में बोला है यहाँ पर, कोई एकदम एकदम अच्छा फेमस कैलाश टेम्पल कहाँ है, राष्ट्रकूटा का, ठीक है। विदेशा टेम्पल चोला डायनेस्टी, ओके। महाबलीपुरम पल्लवा डायनेस्टी एंड क्या है, विरूपाक्षा टेम्पल क्या है, विजयनगर रूरल, ओके। महाबलीपुरम ये आता रहता है, और क्या है, कैलाश टेम्पल आता है, विदेशा टेम्पल ज़्यादा आता है। 64 में दिया है नोट करेक्ट, किसके रिगार्डिंग, रिवॉल्व 1857, रिवॉल्व 1857 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, ठीक है। 64 का आंसर होगा बी होगा इसका, B4 ओनली, ये वाला नोट करेक्ट है, ठीक है। बाकी करेक्ट है, करेक्ट क्या है, वन ऑफ द प्रोमिनियंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज क्या, झांसी, झांसी था प्रोमिनेंट सेंटर था, झांसी। ओके क्या है, बी सावरकर डिस्क्राइब्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है नेशनल इंडिपेंडेंस का वॉर में क्या कौन डिस्क्राइब किया था, वीर सावरकर जी ने किया था, ठीक है। और क्या है, नाना साहेब वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कानपुर देन कोल क्या है, काउंटपुर तब किया था, तब कानपुर की जगह में क्या था, काउंटपुर था तभी। कब थे नाना साहेब जी क्या था, प्रोमिनेंट लीडर थे उस टाइम में कानपुर का, ठीक है। नाना साहेब जी क्या थे, लीडर थे कानपुर का। वीर सावरकर डिस्क्राइब किए थे क्या आपका, जो 1857 रिवॉल्ट है उसको नेशनल इंडिपेंडेंस वॉर बोला गया था, ठीक है। और ये स्टार्टेड कहाँ था, सेंटर कौन था, पहला से जब वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर कौन सा था, झांसी था 1857 का रिवॉल्ट का, ठीक है। 1857 में हम लोगों का मनीराम देवान पियोली बरुआ को फांसी दिया गया था ना। 65 में क्या दिया है आपका, कुशल कौर, क्या दिया है, कुशल कौर वाज हैंग्ड इन कनेक्शन विद द, क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेड एट, क्या कहाँ पर भाई इसका, 65 का आंसर सी होगा इसका, क्या होगा, स्वरूपथर होगा इसका आंसर। कुशल कौर जी वाज हैंग्ड इन कनेक्शन, किसका कनेक्शन, विद द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेड एट, किसका, स्वरूपथर, ठीक है ये होगा कनेक्शन था। ओके 66 में कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बोला है, ठीक है। कंसीडर स्टेटमेंट करेज बोला है, ठीक है, कौन सा करेज है स्टेटमेंट, 66 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर। बोथ 1 and 2 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। का गोपाल कृष्ण गोखले वाज इम्प्रेस्ड बाय, क्या दिया, महादेव गोविंद रानादे, ठीक है, महादेव गोविंद रानादे। गोपाल कृष्ण गोखले एस्टैब्लिश द
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 67 में क्या दिया था, ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखे थे आपका, ऑथर कौन थे, 67 का आंसर बी होगा इसका, दादा भाई दिरोजी, दादा भाई दिरोजी जी ने लिखे थे, ठीक है। को क्या लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई दिरोजी। 68 में दिया है नोट करेक्ट, किसके लिए नहीं दिया है, तो 68 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, बी कहा गया, बी मतलब 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या बोला है आपका, 2 एंड 3 क्या करेक्ट है, नोट करेक्ट, 2 एंड 3 नोट करेक्ट है, ठीक है, 2 वाला नोट करेक्ट है, 3 वाला नोट करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या यह वंदे मातरम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1896 में आपका सॉन्ग किया गया था सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सीजन 1896 के टाइम में वंदे मातरम सॉन्ग्स गाया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, वंदे मातरम 1896 याद रखियो, ओके। और क्या दिया है आपका, एनिमेशन वाज इंग्लिश सेलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ एनिमेशन थी आपका फर्स्ट सेलेक्टेड किया थे, वुमेन थे, वुमेन प्रेसिडेंट थे किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। 69 में क्या दिया है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रिलेटिंग फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, यहाँ पे बेस करने को बोला है, क्रोनोलॉजिकली सजाने को बोला है, ठीक है। 69 का आंसर होगा ए होगा, ए होगा, ए क्या होगा, ए मतलब क्या है, 1 1 पहले आएगा, 1 उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद 3, ठीक है, ए वाला 4, ए वाला क्या 4, ओके। क्या दिया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पहले आया था, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था आपका मालूम है शायद, 1920 1921 पे ऐसे ही हुआ था, ठीक है। या तो क्या उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा क्या, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, उसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में सॉल्ट मार्च आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। पहले क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, पूर्ण स्वराज, ठीक है। 3 नंबर में सॉल्ट मार्च, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन, पूर्ण स्वराज, सॉल्ट मार्च एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, मैच करने को बोला है, नेम द मोनूमेंट्स एंड लोकेटेड एट, कहाँ पर है मोनूमेंट्स, कहाँ पर लोकेटेड है, 70 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, डी क्या है आपका, डी क्या दिया है आपका, A2, ए वाला होगा आंसर, ठीक है। A2B1, A2B1, A2, A2 क्या है, मैदान चौराइदो यूनेस्को हेरिटेज में गिरा है अभी रिसेंटली। B1 रॉक का टेम्पल क्या है, माईबंग, B1, ठीक है, माईबंग रॉक का टेम्पल, ओके। B1, C4D3, 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 ओके। क्या है आपका रॉक, गोलाघर कहाँ पे है, जयसागर, ठीक है। गोलाघर कहाँ पर है, जयसागर में। और कासारी किंगडम रूइंस कहाँ पे है, खासपुर, कासारी किंगडम रूइंस खासपुर, ठीक है। गोलाघर क्या है, जयसागर, ओके। रॉक का टेम्पल क्या है, माईबंग में है, मैदान चौराइदो में है, ठीक है। मैदान चौराइदो, रॉक का टेम्पल माईबंग, गोलाघर जयसागर, कासारी किंगडम खासपुर, ओके। 70 हो गया। 71 में क्या दिया है, मैच करने को बोला होगा शायद, लोकेशन कुछ भी, ठीक है। इधर लोकेशन लिस्ट, ठीक है, नेम ऑफ लेक्स एंड लोकेशन, लेक के बारे में बोला दिया है, लेक्स बोला है और लोकेशन बोला है, मैच करने को बोला है। 71 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ए वाला होगा बी, ठीक है। A3 होगा, A3 मतलब क्या है, अष्टाबुद्धि केरला है, A3, ठीक है। A3, B1, बी है क्या, भीमताल, भीमताल क्या है, उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड। C क्या है, 2, C2 क्या है, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, ओके। D4 होगा, D4 मतलब क्या है आपका, चिल्का लेक उड़ीसा में है, चिल्का लेक बोला तो उड़ीसा में ही है, सभी को मालूम है। अष्टबुद्धि कहाँ पर है, अष्टबुद्धि केरला। भीमताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड। चंद्रताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, भीमताल उत्तराखंड, ओके। अष्टबुद्धि केरला में है, ठीक है। 72 में क्या दिया है, कंसीडर स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट दिया है कि इनकरेक्ट दिया है, देख लेते हैं। करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या है आंसर, ठीक है। 73 तो 72 का आंसर होगा, C होगा इसका आंसर, क्या होगा, C होगा। 1 ट्रू, 2 ट्रू,
3 फॉल्स एंड 4 ट्रू, मतलब 3 नंबर वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। 3 नंबर वाला क्या है, फॉल्स है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। द प्लेन एरिया राजस्थान हैज जनरल स्लोप फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके बारे में हो ओके है। द गंगा प्लेन लाइज बिटवीन यमुना कैचमेंट इन द वेस्ट टू बांग्लादेश बॉर्डर इन ईस्ट, ओके। गंगा तो ही मालूम है हम लोग को, यही तो होता, ठीक ही है ये ला। 4 नंबर में ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया इज अबाउट 720 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 80 किलोमीटर वाइड। क्या है, कितना लॉन्ग है आपका, 720 किलोमीटर। अभी क्या है, बहुत सारा बुक पे क्या दिया है, 640 दिया है, 640 दिया है, बहुत सारा बुक पे कितना दिया है, 640 दिया है। लेकिन अभी APSC क्वेश्चन में आ गया, हम लोग कन्फर्म हो गया, मतलब 72 हो गया, ठीक है। 72 किलोमीटर कन्फर्म है। 80 किलोमीटर क्या है, वाइड है, 80 किलोमीटर वाइड है, और 720 क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। ज़्यादातर 640 दिया जाता है, जैसे साइलेंट बुशों का बुक। और दूसरा कहा, दिशा पब्लिकेशन, कुछ भी पब्लिकेशन देख लीजिए, 640 ज़्यादातर दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, लेकिन मैं नेट इंटरनेट में देखा था, बहुत जगह में देखा था, बहुत बड़ा बड़ा वेबसाइट में 720 दिया है, ठीक है। लेकिन 720 ओके है। 73 में क्या दिया है आपका, सियाचिन। यहाँ पर क्या दिया है आपका, ग्लेशियर दिया है, लोकेशन दिया है, ठीक है। ग्लेशियर कौन सा कहाँ पर है, सियाचिन लद्दाख में है, तो ना, कहाँ गया, अगर देख लेते हैं। 73 का आंसर होगा, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। क्या होगा, A3 होगा, डी होगा। सियाचिन क्या होगा, काराकोरम, सियाचिन काराकोरम है। B4 मतलब क्या है, शेषनाग कहाँ पर है, कश्मीर, शेषनाग कश्मीर, ठीक है। C क्या है आपका, देख लेते हैं, C1 है, C1D2, C1 क्या है, गंगोत्री, C1 उत्तराखंड, ठीक है। जेबू सिक्किम। अभी क्या है, हम ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर का लोकेशन बता, सियाचिन कहाँ पर है, काराकोरम में है। शेषनाग कहाँ पर है आपका, कश्मीर में है आपका। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में है आपका। जेबू कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। 74 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्या है आपका, एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर इन असम, एग्रीकल्चर इन असम में कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। 74 का आंसर होगा, क्या होगा, C होगा। 74 का क्या होगा, C होगा। इसका क्या है, 3 ओनली, 3 क्या है, नॉट करेक्ट है, मतलब ए वाला नॉट करेक्ट है, ए वाला नॉट करेक्ट है, ठीक है। बाकी सब पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या करेक्ट है देख लेते हैं। क्या है, इन असम एग्रीकल्चर लैंड प्लॉट्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट, टिलिंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर इन डिफिकल्ट, ठीक है, ये भी ओके है। एग्रीकल्चर लैंड प्लॉट्स आर क्या है, स्मॉल है, एंड शॉर्ट टिलिंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर इज डिफिकल्ट, हाँ ये भी है। 74 तो, और 2 नंबर में क्या दिया है भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ लैंड इज वेरी लो ड्यू टू एज ओल्ड मेथड एंड कल्टिवेशन एडॉप्टेड बाय द फार्मर्स, हाँ ये भी ठीक है, ओके। हेवी डैमेजेस ऑफ क्रॉप्स आर कॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्यू टू रिकरिंग फ्लड्स, हाँ ये भी है, बारिश हम लोगों को फ्लड होता रहता है, कैसे भाई, एग्रीकल्चर में डैमेज होता ही रहता है ना। 75 में दिया क्या दिया आपका, डिस्ट्रिक्ट्स लिस्ट 1 दिया है आपका, डायनास्टीज ऑफ द पॉपुलर लिस्ट, ठीक है। कौन सा क्या दिया है आपका, बेस्ट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इन लिस्ट 1 विद द डायनास्टीज ऑफ पॉपुलेशन इन लिस्ट 2, ठीक है। इसमें दिया है 75 का आंसर A होगा, A2 होगा। जीवा हसाव 44, ठीक है। B3 क्या होगा, B कामरूप 1313, ओके, कामरूप मेट्रो के बारे में बोला है इसका, ठीक है। C4 मतलब लखीमपुर में क्या था, 458, ओके। D1 क्या है, कार्बी आंगलॉन्ग 92, सबसे लोएस्ट है भाई। डेंसिटीज के बारे में बोला है, किसका डेंसिटीज, पॉपुलेशन डेंसिटीज वाइज, ठीक है। असम का पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखियो, कभी नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी आ गया इस बार। डेंसिटी के बारे में बोला, आप खुद का पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डेंसिटी का देख लीजिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। क्या है आपका, सबसे हाईएस्ट किस पे था आपका, कामरूप मेट्रो, ठीक है, 13 कामरूप मेट्रो में ज़्यादा था, ठीक है। ऐसे भी ज़्यादा था, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे, असम का डिस्ट्रिक्ट नौगांव में है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज अगर बोले तो पॉपुलेशन के सेक्टर में नौगांव है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपको, पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी बोला है। डेंसिटी में क्या होगा आपका, कामरूप मेट्रो पहले आएगा, उसके बाद आएगा क्या आपका, लखीमपुर आएगा, ठीक है। कार्बी आंगलॉन्ग लास्ट में आएगा, डिमा हासाव आएगा उसके बाद, ठीक है। डिमा हासाव 44 है,
76 में क्या दिया है, थ्रो व्हिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डास लाइन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास, ठीक है, कौन सा स्टेट में सभी को मालूम मिजोरम रहता है, बाकी सबको रहता है कि नहीं देख लीजिए आप, मिजोरम त्रिपुरा होना चाहिए शायद, ओके। 76 का आंसर होगा सी होगा इसका, ठीक है, त्रिपुरा त्रिपुरा 70 की सॉरी 76 होगा, 2 और 3 वाली यही था, मिजोरम में त्रिपुरा है, ये दोनों स्टेट में क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है भाई, ये सब नहीं है, मणिपुर नहीं है, नागालैंड नहीं है। यहाँ पर बेच दिया है लिस्ट वन क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, 77 का आंसर होगा सी होगा इसका, सी होगा इसका आंसर, सी क्या है A3 होगा, A3 लाउफा कहाँ पर है, नौगांव में है, ठीक है। B4 क्या है, अब चक्रशिला क्या है, बी चक्रशिला कहाँ पर है, चक्रशिला कोकराझार में है आपका। C1 होगा क्या होगा, होलोंगोपाल गिबन कहाँ पर है आपका, होलोंगोपाल गिबन आपका, सी क्या है आपका C1 है, ठीक है, गिबन जोरहाट। और के मानत लोंगरी कार्बी आंलॉग क्या है, कहाँ पर है, मानत लोंगरी कार्बी आंलॉग में है, मानत लोंगरी, ये सब क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट क्या क्या दिया है इसमें बेस करने को बोला था, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। लाउखा कहाँ पर है आपका, नौगांव में है, चक्रशिला कहाँ पे है, कोकराझार में है आपका, होलोंगोपाल गिबन कहाँ पर है, जोरहाट में है आपका, हमारा की है मानत लोंगरी आपका कार्बी आंलॉग में है, ठीक है। 78 में क्या दिया है आपका, देखते हैं, फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स इन द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड असम, ठीक है, क्या है आपका, कौन सा डायरेक्शन में ही बना है इसका, ठीक है, बेस करने को बोला है यहाँ पर क्या, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लोकेशन, ठीक है। करेक्ट क्या है आपका, करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन कोड्स बिलो, ठीक है, गिवन कोड्स बिलो दिया है आपका, ठीक है। 78 का आंसर होगा आपका सी होगा, सी मतलब 1 इज करेक्ट, 1 कहाँ पर, ये वाला करेक्ट है, ओके। उसके बाद 2 करेक्ट, 2 वाला भी करेक्ट है, ठीक है। एंड 3 इज इनकरेक्ट, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ओके। 4 इज करेक्ट, ये भी ओके है, ठीक है। धुबरी इज द वेस्टर्न मोस्ट, धुबरी कहाँ पर वेस्ट में रहता है, अभी के वाला है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाइलाकांदी इज द साउथर्न मोस्ट, हाइलाकांदी कब है, साउथर्न मोस्ट। तिनचुकिया क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, तिनचुकिया सबसे ईस्टर्न मोस्ट में है, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा है आपका, धुबरी हो गया, ठीक है। और साउथर्न में कौन सा है आपका, हाइलाकांदी, हाइलाकांदी साउथर्न में गिर गया, ठीक है। 78 होगा। 79 में देखिए क्या दिया आपका, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड लिस्ट वन लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बोला है, लोकेशन कहाँ पर है क्या, उसको बेस करने को बोला है। 79 में क्या दिया आपका, 79 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। A4 क्या होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में सभी को मालूम है, ठीक है। B3 मतलब क्या है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, MP में है पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी आपका C2 होगा। C2 क्या होगा, नोकरेक मेघालय में है, सभी को मालूम है, नोकरेक मेघालय, ठीक है। सिमलीपाल क्या होगा, A होगा इसका, उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। D1 होगा, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। नंदा पहले से बोल रहा हूँ, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। पचमढ़ी कहाँ पर है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है आपका। नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है आपका। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ठीक है। बेस्ट द रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया इन लिस्ट वन एंड द लोकेशन, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज के बारे में बोला है, ठीक है। कहाँ पर है लोकेशन, उनके बारे में बेस करने को बोला है। 80 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर। डी क्या होगा, डी में क्या दिया है देख लेते हैं। डी में क्या दिया है, A2, डी में क्या दिया है A2, क्या होगा बरौनी IOC दरबार कहाँ पे है, बरौनी आपका। A2 होगा इसका, बिहार में है, ठीक है। B3 क्या है, कोची CRL कहाँ होगा, B3 केरला में है, कोची केरला में है, आपको सभी को मालूम है। C4 होगा, C क्या आपका हल्दिया IOC वेस्ट बंगाल, हल्दिया तो वेस्ट बंगाल में भी है सब है। कर्नल IOC हरियाणा में है, ठीक है। क्या है, कर्नल IOC हरियाणा में है, ठीक है। बरौनी बिहार, कोची केरला, हल्दिया वेस्ट बंगाल और कर्नल हरियाणा में है, ठीक है। 81 में क्या दिया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवाइस 70 125, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। क्वांटिटी 52 का आ गया, ठीक है। आंसर बताते जाऊँगा, मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, ऐसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। आंसर बताते जाओ, आप लोग देख लीजिएगा। क्या दिया है आपका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हिच डिवाइड 70 एंड 120 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 70 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 रहेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या है उसको नंबर का रेस्पेक्टिवली क्या होगा, इसको नंबर भाई 81 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 81 का आंसर A होगा, इसका आंसर कहाँ गया 113 होगा, ठीक है। ओके, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky = 2, ओके, तो 2x + 5 = 1 इक्वल टू पैरेलल, ठीक है। दोनों क्या है पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k, दोनों को कर लीजिए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। k का मान निकाल दीजिए, उसी का आंसर निकलेगा, क्या भी निकलेगा 82 का आंसर C निकलेगा, इसका 15/4 निकलेगा, ठीक है।
84 में कह दिया चूज द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन सा ऑड है भाई, देख लीजिए इसका, देखो ऑड कौन सा है भाई, इसका देख लीजिए आपका। देखिए 13 में कोई डिवीजन नहीं है, 17 में डिवीजन नहीं है, 19 में 27 होना चाहिए, ठीक है। 83 का देख लेते हैं, फिर सी होगा इसका, ठीक है। ये मल्टीपल है, ठीक है, किसी चीज़ का मल्टीपल हो जाएगा इसमें। 27 3 9 3 इंटू 9 27, लेकिन ये 17 नहीं होगा, ये सब नहीं है, ये सब प्राइम नंबर जैसा लग रहा है, फिर भी देख लीजिए आप लोग है कि नहीं। 84 में कह दें हरी रैंक कितना है, 9 फ्रॉम द टॉप, 9 फ्रॉम से टॉप हरी का रैंक है, ठीक है। एंड 36 फ्रॉम द बॉटम, 36 कितना है आपका बॉटम से, ठीक है। इन ए क्लासिक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितना है भाई स्टूडेंट, इसको देख लीजिए। 84 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 4 का डी होगा इसका आंसर। 44 आंसर स्टूडेंट है, कितना है आपका 44 आंसर है। 44 होगा हरी को छोड़, ठीक है। पूरा स्टूडेंट कितना है आपका 44 है, ठीक है। वैसे भी कर लीजिए ना, ऊपर से नीचे से कर लिए, पूरा प्लस कर दीजिए, एक माइनस इसको माइनस कर दिया, 44 ही आ जाएगा। 84 85 में क्या दिया है देख लेते हैं। 85 में क्या दिया है, हाउ मेनी 3 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस which are neither proceed by the 6 nor immediately followed by 9। ओके भाई, इसका देख लीजिएगा। 85 का आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर 2 करके देख लीजिएगा इसका, ठीक है। 86 में कह दिया है एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 20,000 रुपये आपका क्या है, आपका जमा किया गया बैंक में, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड के एनुअली बोला है, कंपाउंड के बारे में बोला है। 86 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर क्या होगा 4,200 होगा इसका आंसर, ठीक है। 87 में क्या दिया है, ई पे सर्कल में से ई सर्कल का दे दिया। ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजेस कितना हुआ 50% एंड इच एरिया विल बी इंक्रीज बाई, कितना होगा इंक्रीज बाई। 87 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका 125 होगा। 88 में कहते हैं 10 years ago A was half of B is a B in A, ठीक है। if the ratio of their present age is क्या 3:4, what will be the total of their present age, कितना भाई एज कर, एज का कैलकुलेशन दिया है, करके देख लीजिएगा। सी होगा इसका आंसर 35 years होगा। 99 में कहते हैं 2 numbers are 30% and 20% less than a third number respectively, the ratio of first 2 numbers is कितना है भाई फर्स्ट रेशियो। 99 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, करके ले देख लीजिएगा। 90 में कह दिया है if 2x + 3y = 29 and y = x + what is the value of, इसको करके ले लीजिए इक्वेशन में, कैसे भी कीजिए वैसे भी निकलेगा, ठीक है। कुछ भी लगे एक्स का वैल्यू निकल लीजिए, नहीं तो y का वैल्यू किस भी निकल लीजिए एक्स, ठीक है। जैसे भी बन जाए कीजिए वैसे भी निकलेगा, ठीक है। 90 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर 4 होगा इसका आंसर। 91 में कह दिया है देयर आर 6 पर्सन सीटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 6 पर्सन सीटिंग है, हम नॉर्थ के साइड में मुंह करके बैठे हुए हैं। आपका ए इज सीटिंग आउट टावर्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ए सीटिंग बी के लेफ्ट में बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ बी सी, ठीक है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी, ओके। सी इज सीटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ओके। हु इज टू बी लेफ्ट ऑफ एफ, देन व्हिच 2 people आर सीटिंग इन द सेंटर, ठीक है। 2 people कौन सा बैठे हैं आपका। 91 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा इसका आंसर, बी कहा गया, एफ एंड सी बैठा है आपका। 92 में कहते हैं हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड 6th and 7th लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया है कितना वर्ड लिख सकते हैं भाई। 92 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा 1। 93 में क्या दिया है चूज द मिसिंग टर्म आउट द गिवन अल्टरनेटिव से, मिसिंग यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये है मिसिंग क्या है भाई 1 दिया है आपका। 93 का आंसर होगा ए होगा इसका, 82 होगा इसका, करके देख लीजिएगा। 94 में क्या दिया है पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ नीलू सेड के हर्स क्या क्या हर सोन्स फादर इज द सोन इन लॉ ऑफ माई मदर, ओके। हाउ इज नीलू रिलेटेड टू द लेडी, कैसे रिलेटेड है भाई। 94 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, सी सिस्टर। 95 में कह दिया है ए ट्रेन इज कोल्ड बस, बस इज कोल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कोल्ड कार, कार इज कोल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कोल्ड बाइसाइकिल, बाइसाइकिल इज कोल्ड मॉप, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू पुल अप, आपका दिया पुल अप ए फील्ड, ठीक है। 95 का आंसर होगा आपका क्या होगा डी होगा इसका आंसर, कार होगा। 96 में क्या दिया है आपका क्या दिया है इन सर्टेन कोड क्या है कॉमल इज रिटन एस क्या है 29 ए पर देख लीजिएगा आपका कोडिंग दिया है क्या है 29849894 दिया है। विजय इज रिटन एस क्या है 35196 द वर्ड पीमल विल बी कॉल्ड कैसे किया जाएगा करके लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। 96 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा 35894 होगा इसका आंसर, ठीक है। 99 में क्या दिया है 97 में क्या दिया है ए मैन वॉक 6 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड टर्न द साउथ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन द टर्न ही टर्न्स के द ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर नेक्स्ट 2 टर्न्स नॉर्थ वर्ड्स एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, ओके।
हाउ फार इन ही इज ही हाउ नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका भी कर लेके देख लीजिए। डायरेक्शन का गणित मैथमेटिक्स दिया है। 98 का आंसर, 97 का बी होगा इसका आंसर। क्या 10 किलोमीटर होगा इसका। 96 बीपी, 97 बीपी। ओके, 98 में क्या दिया है आपका। द प्राइस ऑफ क्या है मस्टर्ड ऑयल इज राइज्ड बाय 25%। बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन फॉर मस्टर्ड ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ओके, दिया है। 98 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर। क्या होगा आपका, क्या होगा 20% करके देख लीजिएगा। 99 में क्या दिया है। इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इफ देयर डे ऑफ 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे द डे will it be on the 19th day of the month। ओके, क्या होगा भाई इसका भाई 99 का आंसर ए होगा। देख लीजिए आपका ए होगा। कैलेंडर का मैथमेटिक्स दिया है आपका, करके देख लीजिएगा। 100 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 100 का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई अगर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, वहाँ पर सिर्फ असम गवर्नमेंट का क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। अप्रोक्स बहुत असम में कोई भी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, पुराना नया जितना भी है। अगर इंटरेस्ट है वो पेज ग्रुप है, ज्वाइन करते हैं चाहते हैं तो आपका बोलिएगा कमेंट में, मैं दे दूंगा लिंक। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट का आपको मिल जाएगा। ओके, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉसेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ओके, ये भी बोला है। क्या है द स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 4 मार्क लेता है भाई एवरी करेक्ट स्टूडेंट में, अगर लॉस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्स 125 मार्क्स द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली इस क्या है भाई हट के बी होगा इसका आंसर। क्या ऐसे भी होता है, रेलवे का एग्जाम देख लीजिए कितना मार्क आता है क्या नहीं आता, उसी को पकड़ लीजिए ना, कितना मार्क मिलेगा आपको। वही का आंसर यहाँ पर उठा के दे दिया है आपको। ठीक है, उसी के बारे में बोला है। नेगेटिव मार्किंग का जो मैथमेटिक्स को जो जानते हैं ये। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू। ये बड़ा हो गया बहुत वीडियो बड़ा, क्योंकि डिस्कशन करने से बहुत बड़ा निकल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था इसलिए मैं डिस्कशन किया, ऐसे भी दूसरा पेपर होने से डिस्कस नहीं करता हूँ मैं। चलिए।